चलिए, तो आज हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस पीए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। देखिएगा आज का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये जो है आप लोग का पूरा चैप्टर के लिए पूरा बेस। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैसे बनाते हैं, अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो कैसे बनाएंगे, इसी क्लास में सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर वही फिक्स होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर टाइम आज बचा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निपट लेंगे, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसी में हो जाता है, क्लियर है। बस थोड़ा सा आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना रहता है, बात समझ में आता है, ठीक है। हाँ या नहीं? यस सर। बड़ी चालू है, यस सर। चलिए बढ़िया बात है ना। एक बात बताइए बाबू, आप लोग बस एक अकाउंट के बारे में बता दीजिए, नॉमिनल अकाउंट, इसका नेचर क्या होता है बताइए तो। ये क्या बोलता है, जितना भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, डेबिट मतलब खर्चा होगा, सबको क्या करना है, डेबिट। डेबिट, हाँ या ना। यस सर। और जितना भी इनकम होगा, प्रॉफिट। गेन होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब फायदा, कुल मिला के यस। फायदा। हम लोग अपना लैंग्वेज में बात करें तो क्या, फायदा। Credit. अगर जब भी फायदा लगे तो आपको क्या कर देना है, Credit. क्या कर देना है, क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट इसमें समझ में आता है क्या। Yes, sir. डेबिट कौन साइड ये आपका है ना, Yes, sir. क्रेडिट साइड ये है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये हम लोग कौन सा अकाउंट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इससे भी पहले कोई अकाउंट बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है, सबसे पहले तो आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और आप क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय लिखते हैं सेल, हाँ या ना। यस सर। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, परचेज, बाय क्या, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। उसके बाद जो डायरेक्ट खर्चा होगा डायरेक्ट खर्चा लिखते हैं, उसके बाद आप टोटल कर देते हैं, हाँ या ना। Yes. अगर आपका किस्मत अच्छा हो तो ये जो क्या आता है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। वही ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के आते हैं, और बाय क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना। सही तो यहाँ पर बीडी लिखते हैं, जो भी फिगर होता है इधर लिखते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट ऊपर गया ना, यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर गया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आएगा, और सेम उसी जैसा इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर ही आएगा ना, यस सर। यहाँ पर ही आएगा, तो आप उसको लेकर आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. चल नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये Yes, नॉमिनल वाला। चल ध्यान में रखिएगा चीज को, अब ध्यान दीजिए। अब फिर से आप जो भी खर्चा होगा आप टोटल कर दीजिएगा, हाँ या ना। Yes. टोटल कीजिएगा तो एक फिगर इधर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, हाँ या ना। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बस में आता है। क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, नेट प्रॉफिट लिखे, क्या लिखे, नेट प्रॉफिट लिखे। ये कौन सा अकाउंट से आ रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। अगर हम इसी को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर डेबिट साइड भी, तो डेबिट साइड है, यहाँ पर डेबिट साइड में लिखने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कैसे होता है, मान के चलिए यहाँ पर 10 रुपया, 5 रुपया, यहाँ पर 2 रुपया, समझ में आता है। किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड में ना। बैलेंसिंग फिगर तो यही जगह आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर यही जगह आने वाला है। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तब तो आने वाला है ना डेबिट साइड, इसी के लिए बोला जाता है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आता है क्या। और यही बैलेंस को ध्यान दीजिएगा, यही बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है और लिखा जाता है बाय, कौन सा अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आता है। अगर ये साइड, इस साइड यानी डेबिट साइड अगर आया है तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, फायदा, ये प्रॉफिट है, क्या दर्शाता है, ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, समझ में आता है सबको, ठीक है। अगर प्रॉफिट को लिख दीजिएगा, और वही अगर ये प्रॉफिट जो है इधर आ जाए, प्रॉफिट ना हो तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, हम लोग लॉस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉस। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। अब बताइए दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो समझ में नहीं आता है, ब्रैकेट में बीच में लिख दीजिएगा लॉस, क्या लिखिएगा, लॉस। कोई दिक्कत है क्लियर को, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका, कि यहाँ पर जो फिगर आता है वो कहाँ से आता है, क्लियर हो गया ना। चलिए तो फाइनल है, ये सब काम करके देगा आपको, करना नहीं है सब, ये सब आप 11th में सीख चुके हैं, हाँ या ना, ये सब कर चुके हैं, ये सब सीखने की जरूरत आप लोग को नहीं है। अब आपको डायरेक्ट लिखा दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, उसके बाद भैया आप बनाते रहो, समझ में आता है। अब आपका कॉन्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट वाला क्लियर है। क्या बोलता है, जितना भी तरह का फायदा है, जितना भी तरह का फायदा है, क्या करो, क्या करो। अच्छा मान के चलिए हम बोलते हैं ये मेरा फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है और
ऑर्गेनाइजेशन है फर्म। और ये फर्म में ना ए बी दो को पार्टनर है, कितना है दो। मान के चलिए इसका कैपिटल है 50,000, इसका भी है 50,000। कितना है 50,000 50। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ रेट मतलब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग का है, मान के चलिए 10% पर एनम। क्या है 10% पर एनम। ध्यान दीजिएगा पर एनम है, पर मंथ है, क्या रहता है उसको ध्यान देना है आप लोग। उसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनता है ये ना, ठीक। अब इंटरेस्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कौन, ए और बी। बात समझ में आता है सबको। ए और बी का क्या है, फर्म में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, फर्म में डाला है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम देखें तो ये अलग एंटिटी करके देखिए, अब इसको अलग अलग एंटिटी करें तो ये तो फर्म में इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आता है कि नहीं। अगर यही पैसा बैंक में रखता तो इसको ए और बी को इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। अगर ये फर्म में इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, कितना परसेंट 10% मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है मिलना चाहिए। अच्छा फर्म से मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो किसका काम कर रहे हैं, पार्टनर का काम कर रहे, एबी का काम कर रहे हैं कि फर्म का काम कर रहे हैं, ये पहले बता। हाँ ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये किसका काम कर रहे हैं हम लोग, फर्म का। हम लोग किसी पार्टनर का नौकर नहीं है जो पार्टनर का काम करे। बात समझ में आता है क्या। हम लोग किसका काम कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट कौन किसका काम करता है, फर्म का। बात समझ में आता है क्या आप लोग को, ठीक है। अच्छा ए और बी डाला है, मतलब ए अगर हम फर्म है, क्या है इधर इधर इधर, अगर हम फर्म है तो फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा कि लेगा, कैपिटल तो दिया ना है, तो हम लोग देंगे ना। अगर हम लोग देंगे तो हम लोग को फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। हम कहाँ बोले थे आप लोग को, फायदा को कहाँ करने बोले थे, तो नुकसान को क्या करेंगे, बढ़िया बात आप लोग बताते हैं। लिखिएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है, ए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% ना, क्या है 10%। 50,000 का 10% कितना होगा 5,000। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। 5,000 टोटल कर दीजिएगा बाबू, और जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। समझ में आता है क्या, यहाँ तक समझ में आता है ना। अच्छा सुनिए ना, ध्यान दीजिए। ये ना एक्टिव पार्टनर है, कैसा पार्टनर है, एक्टिव 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 मतलब काम करने वाला है, कामगार पार्टनर है। तो क्या इसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोनस कमीशन प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको, सैलरी है कि नहीं, इस तरह का कुछ मिलना चाहिए। इधर इधर कुछ मिलना चाहिए ना, इसको मिलना चाहिए कि नहीं, किसको मिलना चाहिए, देखो हम लोग कौन है, फर्म है, कौन है फर्म है। फर्म देगा कि लेगा, सैलरी देगा ना। अगर सैलरी देगा तो इसको फायदा कि नुकसान, मतलब खर्चा ना है, खर्चा मतलब नुकसान। हम लोग नुकसान और खर्चा एक ही मान लेते हैं, समझ में आता है क्या। तो फर्म देगा ना, अगर फर्म देता है तो नुकसान है, मतलब खर्चा है, मतलब खर्चा का नुकसान हम लोग बोले अपना समझने के लिए। अगर दे रहा है तो नुकसान है, तो नुकसान को क्या करने बोले थे भैया हम, डेबिट करने, क्या करने बोले थे, डेबिट। ये तो लिखिए है ना डेबिट साइड, इसको भी लिखिए ना डेबिट साइड में क्या दे रहे हैं उसको, सैलरी ना। तो सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन, क्या बोलते हैं, उसका नाम लिख दिया कीजिएगा। जैसे रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया। समझ में आता है सबको क्या, समझ में आ रहा है ना सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर ए को सैलरी मिलेगा ना तो यहाँ पर लिखिएगा 2 ए सैलरी, क्या लिखिएगा ए सैलरी, समझ में आता है ना। और यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी अमाउंट होगा वो लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, है यहाँ तक, नहीं, पक्का यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब एक और कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, तो इतना पकड़िए। अच्छा फ्यूचर में हम लोग प्लान रहता है, क्या रहता है प्लान। अगर प्लान ना होना तो मेरा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म बेकार है। समझ में आता है। हमको हो सके ना लैंड को बड़ा करना, हो सके अपना बिजनेस को एक्सपेंसिव बड़ा करना है, तो उसके लिए कुछ पैसा तो रिजर्व करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर रखेंगे तो मेरा प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग 15 चुका जानते हैं आप लोग, अरे जहाँ पैसा वैसा रखते हैं जानते हैं ना, तो रिजर्व मान लीजिए। समझ में आता है।
वो पैसा वहाँ पर ही आप अपना पैकेट से निकाल कर रखिएगा, जहाँ पर जिस पैसा को आप यूज़ कर रहे हैं अपना ज़िंदगी जीने के लिए, उसमें से पैसा निकाल कर उसमें रखेंगे तो आपका जो बढ़ेगा घटेगा ना दादा, घटेगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड किधर? डेबिट साइड। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। तो लिखिएगा अमाउंट ट्रांसफर टू T/F मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। T/F मतलब क्या होता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत है किसी को क्या? पक्का ना? यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा यहाँ तक तो पक्का क्लियर है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म से पैसा निकाल ले ए और फर्म से निकाल ले बी, या कोई में दोनों में से एक निकाल, कोई जरूरत नहीं दोनों निकाले, जिसको जरूरत लगेगा वही ना निकालेगा जी। अब बताइए ना, आप सोच के देखिए, आप ए है और बी है, समझ में आता है? आप ए है, फर्म में बिजनेस में काम कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा पैसा तो कहाँ जाइएगा लेने? हाँ, फर्म से ला लीजिएगा, डाका डालिएगा नहीं ना? तो हमको बता दीजिए, फर्म से निकालेंगे ना, मतलब क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे ना? ड्राइंग करेंगे ना? अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं ₹10,000, कितना? 10,000 कौन कर रहा है? ए कर रहा है, समझ में आता है क्या? तो क्या इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा क्या? किया जाएगा। मान लीजिए 10%, कितना परसेंट? 10%। अच्छा चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कोई नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही आप बीच लगाओ। आप हमको इतना बताइए, ए ड्राइंग किया है कि मतलब ए लिया है पैसा कि दिया है? कि 10,000 को लिया है। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा अगर इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो फर्म इंटरेस्ट देगा कि फर्म इंटरेस्ट लेगा? लेगा ना? फर्म लेगा ना? यही सुनना चाह रहे, देखना चाह रहे थे कि इसका क्लियर हो रहा है। अब क्लियर है, ठीक है, समझ में आता है? अब फर्म क्या करेगा? उससे इंटरेस्ट लेगा तो फर्म को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर फायदा हुआ तो किस साइड लिखना चाहिए? क्लियर हुआ ना? तो लिखिएगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग ने इसको प्यार से ना IOD, इसको बोलते हैं IOC, है ना? IOC समझ में आता है क्या? प्यार से इसको हम लोग बोलेंगे IOC और इसको बोलेंगे IOD। और जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा और जो भी उस होगा टोटल को यहाँ कर दीजिएगा। बात समझ में आता है सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब आप ना एस्टिमेट लगाइए, अनुमान लगाइएगा कि बैलेंस जो है किस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है? जिस साइड का ज्यादा होगा उसको आप टोटल कर दीजिएगा। समझ में आता है क्या? मान लेते हैं हम लोग कि वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और वही क्रेडिट जिस साइड का ज्यादा होगा उसको अपोजिट साइड लेकर आइएगा, मींस डेबिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर किधर मिलेगा बताइए ना? समझ में आता है ना? तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड अगर मिलता है तो क्या लिखना है इसको? टू प्रॉफिट। बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ होगा किसका मेहनत से हुआ होगा? हर में दो पार्टनर हम लोग माने थे ना, ए और जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको किसको मिलेगा? चाहे तो प्रॉफिट बचेगा चाहे तो लॉस बचेगा, किसको मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो ना वहाँ पर PSR डिसाइड हो, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना वो इसके हिसाब से लोग बांटेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक क्लियर सबका कॉन्सेप्ट? चलिए आपके पास 1 मिनट है, जो नोट नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 3A ना? 3A कहा जाता है, एक सौ दो पार्टनर है, उन्होंने बताया है कि एक का क्या है, कैपिटल लेकर है 5 लाख और बोलता है काम धंधा करने वाला पार्टनर नहीं है, नॉन वर्किंग पार्टनर। समझ में आता है?
और वाई क्या करता है, वर्किंग पार्टनर है। कैसा पार्टनर है, Working वर्किंग partner। पार्टनर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल डाला है वो लोग के लिए 8% पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और वर्किंग पार्टनर को क्या होता है, सैलरी मिलता है 2000 रुपये। तो 2000 किसको मिलेगा, ये वाई को वाई को ना, Yes। किसको मिलेगा, Y वाई को। तो ये मिलेगा वाई और ये मिलेगा एक्स। X को चलिए बढ़िया। अब बिफोर एडजस्टमेंट मतलब ये सब काम करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है तो किस साइड लिखना चाहिए, याद है क्रेडिट किस साइड, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, 1,20,000। 1,20,000 कोई दिक्कत किसी को No, sir। नहीं। अब क्या कहता है कि इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है किसको, एक्स को ना, Yes। लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया, लिख पाइएगा। यस सर अब ध्यान दीजिए किसको मिलना है, X को बस यहाँ पर लिखिएगा एक्स, वाई को नहीं ना मिलना है, नो सर हटाइए इसको। कितना मिलना है, 5 लाख 8%। हाँ 5 लाख 8%। 5 लाख का कितना परसेंट, 8% 40 5 लाख का 40 कितना परसेंट बोले, 8% सॉरी 8%। तो कितना हो जाएगा, 40,000। किसी को दिक्कत है क्या, नो सर नहीं ना, चलिए नहीं, ये काम हुआ। अच्छा सैलरी भी तो देना है, Yes। किसको लेके देना, वाई वाई को। तो लिखिए यहाँ पर है ना 2, किसको देना है, सैलरी अकाउंट वाई सैलरी अकाउंट सैलरी। सैलरी अकाउंट नहीं लिख तो दिए, कितना देना है, 2000 2000 रुपया पर मंथ पर मंथ, इंटू क्या 12 कितना हो जाएगा, 24,000 कोई दिक्कत किसी को। बाकी ये सब तो कुछ ताम जाम है नहीं, कुछ नहीं, हटा दीजिए सब, हट भी गया। अब कुछ बचा नहीं है, देखिए बैलेंस कीजिए कि क्या लगता है आपको, किस साइड बैलेंस जाते हैं, क्रेडिट साइड। यस सर चलिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1,20,000 1,20,000। 1,20,000 बैलेंस कीजिए, बताइए बैलेंस कितना आता है, 40 प्लस ये दोनों माइनस कर दीजिए। 64 समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, 1,20,000 ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, समझ में आता है, वो बैलेंस है। जल्दी बताइए कितना है, 56 56। ये सबको जोड़ने से इतना इतना आना चाहिए, जोड़िए तो, 4 6 10 की 0 हाथ में 1 6 और 6 6 5 11 1 12 अब बोलता है पीएसआर। इस यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट चाहे तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है हम लोग को नहीं पता, ठीक। तो आप लोग बस इतना दिमाग में रखिए, बस अभी कैपिटल रखिए, समझ में आता है क्या, यस सर समझ में आ रहा है ना। Yes। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, किसमें, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, 3:2 ये तो है ना 3:2। क्या है, 3:2। कितना प्रॉफिट है, 56,000 56,000 को बांटेंगे कितना अनुपात में, 3:2। चलिए एक एक्स को कितना मिलेगा, एक्स ये एक्स है, ये वाई है। एक्स को कितना, ध्यान दीजिए 56,000 का, ध्यान दीजिएगा 3:2 ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 कैसे आया, 3 2 2 5 है ना। ये पहले वाला एक्स का है, दूसरा वाला वाई का। अब उसी की तरह होगा वाई का निकालेंगे तो 56,000 इनटू क्या लिखेंगे बताइए तो, 2/5। चलिए समझ में आ रहा है ना, जल्दी निकाल लीजिए, 5 1 5 1 5 2 2 बार 0 0 0 4 2। इसको कर दीजिए, भी घटेगा उतना ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 0 0 33,000। 33,600 एक का आता है 33,600, दूसरा का है 22,400। 22,400 क्या सबको समझ में आया ये काम हम कैसे किए, यस सर पक्का ना। Yes, sir। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे तो बना पाएंगे, यस सर हाँ या नहीं, यस सर क्या बात है, उसको नाम थोड़ी है, समझ में आया कि नहीं। यस सर तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिला जाए, मतलब मिल जाए आपको तो बना पाएंगे, यस सिंपल है कि नहीं, यस बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी डी, ध्यान दीजिएगा। अंकित और निर्मला दो पार्टनर है, दोनों कैपिटल 1,60,000 1,20,000, आईओसी का रेट दे दिया 10%, ठीक है। अंकित की सैलरी था ना, यस सर सैलरी था, अंकित का है 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और मुन्ना का भी 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पीएसआर इन लोगों का 3:2 दिया है, प्रॉफिट दे दिया फर्म, ये सब टोटल एडजस्टमेंट से पहले का दे दिया 1,00,000
43,000 एंड ये लोग का आईओडी मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 2,00,000 2000 और 3000 किसका अंकित और मुन्ना समझ में आता है यस चल सबसे पहले प्रॉफिट देखिए कितना है 1,43,000 प्रॉफिट कहाँ जाता है देखिए क्रेडिट है लिख लीजिए प्रॉफिट कितना है मुन्ना 43,000 समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ठीक है अच्छा आगे बढ़िए आगे क्या बोलता है कि आईओडी मिल रहा है आपको 2000 और 3000 मिल रहा है फर्म को मिल रहा है ना ले लीजिए यही लिखते हैं आईओडी यस सर 2000 और 3,000 कितना मिल गया फर्म को 5,000 कोई दिक्कत है किसी को नहीं सर नहीं ये भी काम हुआ आगे बढ़े आगे अब फर्म को देना है तो लेने वाला बात था अब देना का है बोलते हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग इसको क्या हटाइए आईओसी आईओसी किसको अंकित और मुन्ना बात नहीं आईओसी कितना परसेंट है 10%। 1,60,000 का 10% कितना होगा 16,000 16,000 बस एक जीरो हटा देना क्या करना 1,20,000 का 10% जोड़ दीजिए 28 समझ में आता है क्या यस सर आगे बढ़िए सैलरी किसको देना है अंकित और मुन्ना दोनों तो लिखिएगा ध्यान दीजिए कैसे लिख रहे हो सैलरी किसको अंकित और मुन्ना कितना देना 24,000 24,000 और 36,000 36,000 कैसे आया समझ में 12 दूना 24 और 12 तिया 36 जोड़ दीजिए हाँ 60,000 60,000 समझ में आता है सबको ये भी काम हुआ ये भी काम हुआ कोई काम बचा है क्या नो सर बचा है आप टोटल करना चाहिए किस साइड ज्यादा लग रहा है क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड कितना हो जाएगा 1,48,000 हाँ या ना यस सर ठीक है उसको अपोजिट साइड लेंगे मींस डेबिट साइड 1,48,000 ये टोटल को जोड़िए और इसे माइनस कर दीजिए 60,000 जो नहीं जानते हैं वो ऐसे कीजिएगा ध्यान दीजिए जो नहीं जानते हैं हमने अब तो ये समझ में आया ना कि दोनों जितना भी इधर रहेगा सबको जोड़ लेना है और इसे माइनस कर देना समझ में आता है और एक तरीका देखिए जीरो लेके आना है 0 प्लस 0 हुआ 0 में कितना जोड़ेंगे जीरो आएगा 0 में कितना जोड़ेंगे 0 आ गया 0 में कितना जोड़ेंगे 0 आएगा 0 आ गया 8 और 0 8 हो गया 8 में कितना लेके आना है 8 तो 8 में कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा 0 ठीक है समझ में आता है 8 में कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा 0 उसके बाद 2 प्लस 6 कितना होता है 8 लेके कितना आना है 4 कितना लेके आना है 4 8 है 8 ना हुआ था कितना जोड़ेंगे जो 14 आएगा मतलब कि 4 है तो 4 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 होगा कि नहीं तो 4 लिख दीजिए हाथ में एक बचा है ना इधर एक बचा है कि नहीं कंफ्यूज हो गया सर वहाँ उतना थोड़ी आएगा कितना? सर 60,000 में आएगा सर 8 में से 14 में 8 से 14 लाना तो 6 ही ना होगा 6 ना है इधर तो 6 ना लिखिएगा यस सर तो 6 ना जोड़े हैं यस हम लोग बचा के लिख रहे हैं समझ में आता है यस सर अब जोड़िए 8 और 0 8 है 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 14 पूरा 14 यस सर समझ में आता है ऐसे भी कर सकते हैं लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ऐसे नहीं लिखते हम लोग किसको देना है अंकित और मुन्ना किस रेशियो में देना है देखिए तो हाँ 3:2 फिर व्हाट यू सी अंकित को कैसे देंगे 60,000 का बोलिए बाबू 3/5 12 25 60 कितना हो जाएगा 36,000 एक को मिलेगा 36,000 मुन्ना को मिलेगा 60,000 का 2/5 कितना आ जाएगा 24,000 समझ में आया आपको हाँ बढ़िया बात है अब आप लोग होगा कि क्या सबसे पहले इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालना है तो सीख गया ना सीखे ना ध्यान दीजिए और होमवर्क कीजिएगा ये रहना होमवर्क कीजिए
एक सबको खुद से बना लीजिएगा, फोटो ले लीजिए और खुद से बनाइए, उसके बाद मिलाइए। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इस बुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 गणित बना लिए, ठीक है, अभी दोनों बना लिए, अभी के लिए 4 बना लिए। यस अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। यस सर नहीं होगी, हाँ सर 2-3 मिनट नहीं है, 10-15 हो देंगे एक बार, ठीक है। लोगों फोटो तो ग्रुप पे डाल देगा डाल कर